देव उठनी एकादशी व्रत की महिमा, कथा और शुभ मुहूर्त जानें। देव उठनी एकादशी नवंबर 2024 में कब है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर सृष्टि संचालन संभालते हैं। सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी की महिमा के पहले एकादशी व्रत की महिमा जानें। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वेलकम व्यूअर्स, मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। एकादशी व्रत के लिए दिन निर्धारण समझते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना का महत्व समझते हैं। एकादशी तिथि के दिन निराहार या कम जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ ग्रहण करने का मतलब समझते हैं। सत्य और धर्म के आधार जगत पालक भगवान विष्णु मात्र नाम स्मरण से अहंकार का नाश और पुण्य बढ़कर मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, अतः सभी एकादशी व्रती को सादर नमन। प्रेम से बोलो माता एकादशी की जय। प्रेम से बोलो माता लक्ष्मी की जय। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। एकादशी व्रत की महिमा में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। सनातन धर्म स्वयं भगवान द्वारा प्रतिष्ठित है। इसकी रक्षा भी प्रभु स्वयं करते हैं। यही अवतार का रहस्य भी है। जब जब इस सनातन धर्म में कोई विक्षेपादि होता है, तब तब हरि विभिन्न अवतार लेकर इसको निर्माल्य प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु जगत पिता परमात्मा हैं, सृष्टि के संचालन का कार्य देखते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान ने संसार में सभी पापियों को दंड देने के लिए पाप पुरुष की रचना की। जो भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे उसके पापों के अनुसार पाप पुरुष दंड देता है। लेकिन दयावान भगवान अपने भक्तों को एक मौका और देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही शरीर से एकादशी की रचना की। एकादशी कथा। एक बार की बात है, मुरदानव नामक राक्षस ने भगवान विष्णु को उस समय हानि पहुंचाने की कोशिश की जब वे योग निद्रा में थे। लेकिन भगवान विष्णु के मन की 11वीं इंद्री से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। मुरदानव उसकी सुंदरता से मोहित होकर उससे विवाह करना चाहता था। वह स्त्री, जिसे अब एकादशी के नाम से जाना जाता है, सहमत हो गई। लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने कहा कि मुरदानव को उसे युद्ध में हराना होगा। राक्षस सहमत हो गया। एकादशी ने बहादुरी से युद्ध किया और उसे हरा दिया। जब भगवान विष्णु उठे तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ था और एकादशी के साहस से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका नाम एकादशी रखा और उसे एक विशेष आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, जिस दिन एकादशी ने राक्षस को हराया था, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है।
भगवान विष्णु जगत पिता परमात्मा हैं। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में अंतर नहीं समझना चाहिए, अन्यथा इसका दोष लगता है। मूलभूत निर्विकार निर्लेप सत्ता ही कार्य रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी शक्तियों के रूप में प्रकट हुई हैं। अतएव एकादशी का व्रत करने पर सीधे सीधे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत अन्य व्रतों में श्रेष्ठ और हवन यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी अधिक पूर्ण फल देता है। जो मनुष्य एकादशी व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, महीने के प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी, इस तरह महीने में 2 एकादशी और साल भर में 24 एकादशी, परंतु अधिक मास की 2 एकादशी और होकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। प्रत्येक एकादशी की महिमा और कथा अलग अलग होने के कारण अनुसार उनके नाम और प्राप्त होने वाले पूर्ण फल भी नामानुसार विशेषता लिए हुए होते हैं। माह के प्रतिदिन पृथ्वी के वायुमंडल में वायु दबाव तेजी से बदलता रहता है। ऐसा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के परिक्रमा पथों और उनकी बदलती दूरियों के कारण होता है। माह के द्वादशी से वायुमंडलीय दबाव तेजी से बढ़ते हुए अमावस्या या पूर्णिमा को शिखर पर होने के कारण उस दिन समुद्र में लहरें बहुत ऊंची और उग्र होती हैं। हमारे शरीर में लगभग 75% जल तत्व होने के कारण हमारी मनोदशा सामान्य अवस्था से असंतुलित और अस्थिर हो जाती है। उच्च दबाव या तनाव हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तथा शरीर की अस्वस्थता बढ़ जाती है। अमावस्या या पूर्णिमा के अगले दिन से वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है, जिससे लहरें भी शांत होने लगती हैं। 11वें दिन तक वायुमंडलीय दबाव बहुत हल्का या शून्य हो जाता है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन को समझने में मस्तिष्क को लगभग 4 दिन लगते हैं। अगर हम एकादशी के दिन उपवास, हल्का या कम जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ को खाते हैं तो वह खाया हुआ भोजन अमावस्या पूर्णिमा के दिन मस्तिष्क तक उसी अनुपात में पहुंचता है। द्वादशी के दिन चावल जैसे जल की अधिकता वाले भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से मस्तिष्क को समझ कम दबाव तनाव के समय होता है। संपूर्णा और विद्या 2 प्रकार की एकादशी होती है। संपूर्णा एकादशी में एकादशी तिथि में अन्य तिथि का मिश्रण नहीं होता है। विद्या एकादशी पूर्व विद्या और पर विद्या 2 प्रकार की होती है। यदि एकादशी के दिन सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले 10वीं तिथि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसी एकादशी 10वीं मिश्रित होती है। इसे पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। और यदि एकादशी तिथि सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले से विद्यमान हो अथवा 10वीं तिथि सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले समाप्त हो चुकी हो तो ऐसी एकादशी पर विद्या एकादशी कहलाती है। इन दोनों एकादशी से लाभ और हानि को समझते हैं। पूर्व विद्या एकादशी दोष युक्त होने के कारण वर्जनीय है। दैत्यों के बल बढ़ाने वाली
और पुण्यों का नाश करने वाली होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वाराह और राक्षस हिरण्यकश्यपु के मध्य युद्ध बहुत समय तक चलता रहा, किंतु राक्षस की मृत्यु नहीं हो रही थी। देवताओं ने उसका कारण पूछा तो भगवान हरि ने कहा कि 10वीं युक्त एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, जिस कारण इसका बल बढ़ रहा है, इसलिए वैष्णव भक्तों के लिए वर्जनीय है। पर विद्या एकादशी मोक्ष प्रदाता होने के कारण वैष्णव एकादशी कहलाती है। गृहस्थ और साधक दोनों को शुभ तथा पुण्य प्रदाता वैष्णव एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रती को 10वीं तिथि की रात में भोजन त्यागना और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर समय समाप्त होने के बाद किया जाता है। यदि तिथियों के घट बढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। व्रत के घटक नियम और संयम दोनों का पालन होने पर व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के बाद चावल युक्त सात्विक भोजन, जिसमें चावल का विशेष महत्व है, ग्रहण करके करना चाहिए। एकादशी व्रत की महिमा को सभी ने भली भांति समझा है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी की महिमा और कथा सुनने से प्राप्त होने वाले पुण्यफल को समझते हैं। देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु देव शयनी एकादशी के दिन से 4 माह के लंबे योग निद्रा से जागते हैं। सभी देवता जागृत अवस्था में आ जाते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। श्री हरि विष्णु सृष्टि के संचालन का दायित्व फिर से संभाल लेते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर शुरू होगी और 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर समाप्त होगी। देवउठनी एकादशी पर कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। आइए अब जानेंगे कि इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। हर्षण योग का निर्माण सुबह से लेकर शाम 7:10 तक रहेगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। शिववास योग संध्या काल 4:05 से बन रहा है। इस योग में भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। शिववास योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। रवि योग सुबह में 6:42 पर बनेगा और सुबह 7:52 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह में 7:52 पर प्रारंभ होगा और अगले दिन 13 नवंबर बुधवार को सुबह 5:40 तक है। ब्रह्म मुहूर्त 4:56 से 5:49 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:44 से 12:27 तक है। देवउठनी एकादशी 2024 पारण समय। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर बुधवार को किया जाएगा। व्रत का पारण समय
सुबह 6:42 से शुरू है, जो सुबह 8:51 तक है। इस बीच में देव उठनी एकादशी का पारण करके व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर में 1:01 पर होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करें और फिर क्षमा याचना करें। क्षमा याचना मंत्र है: मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम श्री विष्णवे नमः। फिर व्रत तोड़ें। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।